बंधुओं, बड़ी खुशी का दिन कि कम से कम आप लोग पूजा करने तो आए हैं। भगवान की याद तो आई। हमारे जो पर्व हैं वो पर्व खाने पीने के लिए नहीं होते। सारे पर्व तो कुछ न कुछ खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, कहीं ना कहीं कुछ घर में मीठा ही बनेगा, नमकीन ही बनेगा, बड़े बड़े 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ खाने की पीने के लिए नहीं, यहाँ तो त्याग की बात करेंगे। और जो जितना ज्यादा छोड़ता चला जाएगा वो उतना ज्यादा उठता चला जाएगा, और जो ज्यादा पकड़ता चला जाएगा वो नीचे गिरता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया है, हम इन पर्युषण पर्व को मनाते क्यों हैं ये पहले समझ लें। क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि पर्युषण पर्व कितनी बार आते हैं। कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं कहूँगा यहाँ से 50% लोगों को जानकारी नहीं होगी कि पर्युषण आते कितनी बार और क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है ऐसा जो पर्युषण पर्व की भादों का ही मनाना, बाकी की पर्युषण पर्वों को नहीं मनाना। क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होने की वजह से हम लोग जो हैं इतनी बड़ी धर्म की गंगा को, खुशी के आनंद को, त्याग में वातावरण को, भगवान की भक्ति को लोग समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से आते चले जाते हैं। यही कारण होता है। हम जिस पर्युषण पर्व को मना रहे हैं, इस पर्युषण पर्व का नाम है वर्षा योग। बरसात का समय है और बरसात का समय होने की वजह से हमें हमारे व्यापार आदि से भी थोड़ा सा फुर्सत मिल जाती है। बरसात के दिनों में व्यापार आदि जो होता है थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसलिए भी फुर्सत मिल जाती है। इसलिए भी हम लोग होते हैं। हमारे यहाँ जब भगवान की भक्ति करने का महत्व तो समझ में आता है तो ध्यान रखना, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जो हैं जो भगवान की भक्ति करने का महत्व, इसको महत्व को महत्व अधिक देते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब सष्टम काल का अंत होगा, पंचम काल का नहीं, षष्टम काल का अंत होगा, षष्टम से षष्टम का प्रारंभ होगा, उस समय पर एक सृष्टि का लोप होने लग जाएगा। इस पृथ्वी खंड का पानी में डूबने लग जाएगी। इस पृथ्वी खंड पर एक को समतल हो जाएगी, और समतल हो जाएगी यानी कि अग्नि, बरसात आदि जो बोले, पाले आदि जो अपन जो कहते हैं, ऐसे 7 दिन तक, सॉरी 49 दिन तक अंत की दुर्विषता कैसी बरसात होगी, जिससे सब कुछ बह करके चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उनमें से सिर्फ बचेंगे तो वो 72 जोड़े बचेंगे। कितने बचेंगे? वो 72 जोड़े बचेंगे, और बाकी के वो भी इसीलिए बचेंगे कि उन्हें विद्याधर लेकर के चले जाएंगे। विद्याधर जो है वो यहाँ से लेकर के चले जाएंगे, भरत क्षेत्र से लेकर के चले जाएंगे, वह इसीलिए बचेंगे। अब कोई कहता पात्र, कोई कहता है कि कितनी भी जोड़े, हमें क्या करना है, जितनी बचेंगे वो जो पुण्यात्मा जीव थे वो बचे थे, और वो जो बचे थे वो जीव जो है पहले 49 दिन सारे भूखंड बह जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और बाकी के जो 49 दिन, जैसे षष्टम से षष्टम, षष्टम के आखिरी में 49 दिन जो है उससे
पानी आदि की अधिक बरसात, अधिक वृष्टि आदि से ये जितने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं ये सब बह करके चले जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। ये सब बिल्कुल समतल हो जाएगा। जितनी भी गंदगी है, जितने भी मकान है आपको दिख रहे हैं, जितने भी सब कुछ, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये विशेषता समझना। तो अब जब इसको वापस जीवन यापन करने के लिए दंडक में जो कह रहा तो सुवृक्ष की बरसात होती, दूध, दही, घी आदि की बरसात होती। ऐसे 7 प्रकार के द्रव्य 7 दिन के हिसाब से बरसते हैं, इसीलिए कुल 50 दिन हो जाते हैं टोटल। यानी कि श्रावण शुक्ला, श्रावण कृष्णा एकम से लेकर के पंचमी तक, चतुर्थी तक 49 दिन पूरे हो जाते हैं। और उन 50 दिन के अंदर में वो 7-7 दिन करके इस प्रकार से जो वर्षा होती है उस वर्षा का ही प्रभाव होता है। और उस 7-7 दिन के बरसात से जो है वह धीरे धीरे करके वापस जैसा का वैसा हरा भरा, जितना अभी तक मिट गया था वो वैसा का वैसा हरा भरा हो जाता है। और जब हरा भरा हो जाता है तो भादो सुदी पंचमी के दिन वो विद्यार्थ की गुफा में जो जोड़ों को विद्याधर आदि लेकर के गए थे वो जोड़े बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं? इसी बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते समय, निकलने के पश्चात उनमें सब लोग निर्णय करते हैं कि क्यों ना हम भगवान की भक्ति प्रारंभ करें, भगवान की स्तुति प्रारंभ करें। हम अपनी आगे की जीवन की शुरुआत जो है, विश्व की शुरुआत जो है, वह सारे जीवों की शुरुआत जो है क्षमा धर्म से प्रारंभ करें। क्योंकि मंगलाचरण अच्छा होगा तो अंत अच्छा होगा। और क्षमा धर्म की बात करते हैं तो उस समय पर उन्होंने उस क्षमा धर्म को धारण किया और धर्म को धारण करके ही वह आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके वो कहते हैं, जब उन्होंने क्षमा को धारण किया तो उसके अंदर में एक शब्द और लगा दिया, उत्तम क्षमा। खाली क्षमा से काम नहीं चलेगा, उत्तम क्षमा शब्द लगा दिया गया। और उत्तम क्षमा धर्म लगाया तो क्योंकि एक धर्म है, ध्यान रखना मैं जो आपसे कह रहा, ये धर्म है। और 10 धर्म हमारे लिए विशेष करके कहे जाते हैं। तो यानी कि धर्म की परिभाषा को समझना है, इन 10 धर्मों को समझना जरूरी होगा। और जिस दिन तुम्हारे समझ में 10 धर्म आ जाएंगे उस दिन तुम्हें धर्म की परिभाषा है क्या और वास्तविकता में उसे समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो क्रोध को जितना ही क्षमा है, क्या नाम दिया, क्रोध रूपी जो कसाय है उस कसाय को जितना ही क्षमा है। और उसको जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रोध को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा। खाली मार्क में आया, किसी ने, आप लोगों के आजकल तो एक नया ट्रेडमार्क चल गया है, कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती, सॉरी, किसी को पैर लग गया तो सॉरी, किसी को हाथ लग गया तो सॉरी, किसी को मार दिया तो सॉरी, किसी को लार द्वार कर दिया तो सॉरी। और सॉरी बोल करके हम लोग आगे निकल जाते, रास्ता छोड़ देते हैं। तो इन शब्दों से खाली मात्र काम चलने वाला नहीं है। हमने खाली सॉरी बोल दिया, सॉरी से हमने क्या बोल दिया, हमने क्या किया, अरे अपने जीवन में उसे अपनाना होगा तो मजा है, नहीं तो फिर क्या है, बोलते रहो, शब्द ही उच्चारण करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख में राम बगल में छुरी, वो सभी ना बना। और ऐसे लोगों के पास कभी क्षमा नहीं होती, ऐसे लोगों के पास कभी धर्म नहीं होता है।
ऐसे लोगों को कभी धर्म की परिभाषा ही समझ में नहीं आती है, बस वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भादवा आ गया है तो घर में खाने को नहीं मिलेगा तो कम से कम त्याग ही कर लो। तो कई कई लोग तो ऐसे बहुत होशियार होते, घर में नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, बाहर तो मिलेगा ना। घर में नहीं तो बाहर तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा कुछ, हमें तो खाना है तो खाना है, जिसको जैसा कर। तो त्याग में बात, तो आपको त्याग करना है, खाने पीने का त्याग नहीं करना। तुम्हारे जितने भी धर्म, जितने भी पर्व आते हैं, उन पर्वों में तो आपको और खिलाया जाता है, तो फिर इसमें त्याग क्यों? बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना करके आप लोग खाते हो, तो फिर इस पर्व में आपको त्याग करने के लिए क्यों कहा गया? आपसे तो नहीं कहा कि आप त्याग करो, नहीं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ, त्याग करना है तो कसायों का त्याग कर लेना। जो कश्ती चली जा रही है, आपकी आत्मा के ऊपर जो कर्म लगते जा रहे हैं, वो लाती चली जा रही, लाती चली जा रही। खाने पीने से कोई कर्म नहीं बनेगा, खा पी करके कितना खाओगे, थोड़ा बहुत, लेकिन जो कसाय रूपी जो कर्म बनेगा वो अनंत अनवंती आदि को बांध देगा, अनेक अनेक भवों तक आपको दुख देगा। जैसे भगवान पारसनाथ के साथ में उस कमंड ने बांधा था, तो वो कमंड ने 10 भाव तक प्राप्त किया। संगम देव ने भगवान महावीर स्वामी से बांधा था, 10 भाव तक प्राप्त किया। सुपार्श्वनाथ भगवान से उन्होंने बांधा था, उन्होंने 10 भाव तक प्राप्त। इस तरीके से वो भावों तक हमें न जाने कितने कितने कष्ट हमें सहन करना पड़ेंगे। तो उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कसना, और जो कस रहा है और उसमें तुम कसे जा रहे हो, उठन नहीं होती तुम लोगों को। नहीं महाराज, उसमें तो मजा आता, उसके बगैर कैसे काम चले। क्रोध ना करे तो काम वैसा व्यापार ना चले। लोग तो हमको बुद्धू समझे, हम जितना जितना मीठा मीठा बोलते उतना उतना हमारे ऊपर लोग बन बैठते। हम जितना जितना मीठे मीठा बोलते हैं, हम मीठे मीठे भाव रखते हैं, तो लोग हमारे को बुद्धू समझते हैं और हमें बुद्धू बना करके अपना काम निकाल करके ले जाते हैं। ये बड़ी विशेषता। तो इसके लिए कहीं कहीं हमें क्रोध अपनाना पड़ता है। जब हाथ से प्यार से बोलने से काम ना चले तो फिर डंडा का भी प्रयोग कभी कभी करना, और जब डंडे से काम ना चले तो डंडे से भी काम ना चले तो डरना, डरे तो फिर आप जानते हो क्या क्या आजकल नई नई चीजें चालू होगी। तो इस प्रकार से वो चलता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था क्रोध की, क्रोध करने से हानि क्या होती है, एक चीज समझना। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो व्यक्ति अपने शरीर की 8 घंटे की ऊर्जा स्वाहा कर ली उसने। कितना जल गया? एक बार क्रोध करने से आपने 6 से 8 घंटे की जो एनर्जी आपके अंदर में थी, वो एनर्जी आपने उसमें हवन में स्वाहा कर। कौन सी हवनी? क्रोध रूपी अग्नि में वो आपकी एनर्जी जो शरीर के अंदर में थी वो सारी की सारी स्वाहा कर दी। देखना, क्रोध करने वाला व्यक्ति पश्चात में वो कपकपाता है, लड़खड़ाता है। एक घटना याद आई, क्रोध की बात आई तो वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, उनकी रामायण लिख रहे थे, हिंदू संप्रदाय की लेकर के ही वो रामायण लिख रहे थे। तो रामायण लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया कि रावण की वाटिका में जहां रावण ने सीता जी को रखा गया था, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर सा वर्णन कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर श्वेत कलर के फूल थे। क्या थे? श्वेत कलर के फूल थे। तो इसका निश्चित कैसे करा जाए? तो उन्होंने कहा हनुमान जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो गए थे। उन्होंने जाकर के उत्पात मचाया था, उन्होंने जाकर के सब कुछ तोड़फोड़ करी थी, तो कहीं उनसे पूछ लेते जाकर के। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो लाल कलर की फूल दिखी। क्या दिखी?
मुझे तो लाल कलर के फूल दिखे, श्वेत कलर के फूल तो वहां पर थे नहीं। अरे ऐसी बात हुई। अब बेचारे बड़े आश्चर्य पड़ गए। तब उन्होंने कहा चलो एक काम करते, सीता मैया से ही पूछ लेते हैं, वो ही ज्यादा दिन तक रही तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने क्या देखा? तो बोले मैंने तो श्वेत कलर के फूल वहां पर देखी। तो मतलब सीता ने श्वेत कलर के फूल देखे और हनुमान ने लाल कलर के फूल देखे, दोनों में अंतर क्या था? सीता के भाव शुभ उपयोगी थे, सरल थे, क्षमा भावी थे, अज्ञानता को, रावण को क्षमा कर रही थी वो बैठी हुई। इसीलिए उसे श्वेत कलर के फूल नजर आया करते थे। और हनुमान जी का भाव जो थे क्रोधित थे, उनके दंड देने के थे। तो मेरी सीता मैया को इन्होंने यहाँ पर कैद करके रखा है, वाटिका में रखा है, इसलिए उनको सारे के सारे फूल कैसे नजर आए? कैसे लाल दिखने लगे। यही कारण होता है बंधुओं, क्योंकि हम लोगों की आंखों में भी देखना, कभी कभी जब हमें क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, और जब आंखें लाल होती हैं तो जलता कोई और नहीं है, स्वयं ही जलता है, और जल करके स्वयं राख हो जाता है। क्योंकि वो कुछ सोचता है, विचार करता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कष्ट दे दो, उसे कह दो, उसे बोल दो, उसे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, उसे क्या लेना देना है। नहीं सुनने की बात आती है तो बस उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम उस पर कितना भी चिल्लाओ, कितना भी कुछ। जैसे आप लोगों को समझ गए हमें, कितना भी कहो, कुछ भी कहो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। जिसे जो करना है सो करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सामने वाला क्रोधित होता रहे, गुस्सा करता रहे तो उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था तो क्रोध के भाव नहीं रखना। ये 7 दिन करके जो दृष्टि हुई, वो देवता जो जोड़े थे वो बाहर निकले, और जब बाहर निकल करके उन्होंने क्या किया? आनंद बनाया। तब उन्होंने सबसे पहले भगवान की भक्ति करी, भगवान की पूजा करी, और भगवान की पूजा यानी कि उन्होंने धर्म को समझा और धर्म की व्यवस्था को जाना। तो मैं आपसे जो कह रहा था, क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से होता क्या है, ये सारा नुकसान हमारे जीवन में होता है। अब आज का दिन है उत्तम क्षमा को धारण करने का। तो कई लोग, मैंने जैसे बताया, आप लोगों को भी कभी कभी ठीक है आज हमारा क्रोध का त्याग, बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा, आज से हमारा क्रोध का त्याग, आज का हमारा क्रोध का त्याग, ऐसा भी कुछ होता है। हाँ ऐसा भी होता है। एक बार घटना क्रोध के त्याग करने की बात आई तो ऐसा ही घटना घटी। एक भक्त शिखर जी गया था। कहाँ गया था? तुम भी उठे छोटे भक्त हो ना शिखर जी, और शिखर जी में जाकर के टोकों पे जाकर के त्याग करके आ जाते, तो ऊपर चढ़ करके पार्श्वनाथ के टोक पे उसने भी कहा इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं, तो चलो इसका आज त्याग कर डालते हैं। किसका त्याग करना है? क्रोध का त्याग कर रहा है। और उसने भगवान के सामने कह दिया, भगवान आज से मेरा क्रोध का त्याग। ठीक, नीचे उतर के आया, बेचारा भोजन समय हो गया, भोजन का समय हुआ, भोजन कर लिया। भोजन करने के पश्चात में जब जाने की तैयारी होगी, जाने लगा। जाने के बाद में उसके साथ में, क्योंकि बड़ा आदमी था, सेठ तो था ही, तो उसने साथ में नौकर चाकर सब साथ में लेकर के आते हैं। और स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी व्यवस्था अपने से अपना काम थोड़ी ना हो, अपना सामान अपने से कहाँ उठाया जाएगा, तो नौकर चाकर साथ में रख करके ले, सारा चीज व्यवस्था बनी। कहते वापस रिटर्न लौट रहा था, बैठ करके वापस ट्रेन में बैठा, और बैठ करके उनके नौकर ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी बताओ, आपने इतनी अच्छी भगवान की वंदना करी, इतनी स्तुति करी, इतनी सब कुछ करी, क्या त्याग करके आए? तो उसने कहा मैंने क्रोध का त्याग किया है। किसका त्याग किया?
मेरा क्रोध का त्याग कर दे, झंझट खत्म। बोले बहुत अच्छा काम करा सेठ जी आपने, इतना अच्छा काम किया, इतना पुण्य का कार्य किया है आपने, इस क्रोध को छोड़ करके आगे बहुत अच्छा काम करें। फिर थोड़ा सा आगे चले, 10-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद फिर वापस घूम फिर के आया सेठ जी के पास। फिर पहुंच गया, फिर पूछ लिया उससे, सेठ जी क्या त्याग करके आए? सेठ जी क्या त्याग करके लाए? तो सेठ जी क्या कहें? सेठ जी ने कहा, बेटा हम क्रोध का त्याग कर दिए, अब आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। बोले सेठ जी आपने बहुत अच्छा काम किया, क्रोध करने से अपना खून जल जाता है और खून बनाने के लिए न जाने कितना टाइम लगता है, तब जाकर के वो खून बनता है। आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हुआ। आखिर 3-4 बार होते के पश्चात थोड़ा शांति से बैठ जाइए। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि जब 2-4 बार हो गया फिर वापस पूछ गया। अब देखो क्या मजा आता है, सेठ जी के पास फिर पहुंच गया और फिर जाकर के कहा, सेठ जी बताओ सही क्या त्याग किया आपने? सेठ जी ने कहा, नालायक, इधर क्या शब्द निकले? इधर तुझे बताता हूं क्या त्याग किया। अब वो समझ गया कि सेठ जी को अब गुस्सा आने वाला है, सेठ जी को गुस्सा आने वाला है, क्रोध उन्होंने त्याग किया तो फिर क्रोध कैसे करेंगे? बोले ठीक। उसने कहा, सेठ जी के सामने से वो अपना काम किया और निकल के चल गया। सेठ जी के सामने ना पड़ा, क्योंकि वो सामने पड़ेगा तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा काम। फिर 10-15 मिनट बाद फिर वापस आया और फिर आया तो सेठ जी से फिर पूछ लिया कि सेठ जी ने कहा, अब नालायक नहीं कहेंगे, अब तो उठाया जूता धन और के उसमें फेंक के मार दिया। तो बोले सेठ जी मैं यही तो देखना चाह रहा था कि आपने कितना क्रोध का त्याग। आप तो ठग करके आ गए, आप तो ठग लिए गए हो, और आप तो ठगे साथ में भगवान को भी ठग करके आ गए। बताओ तुम भगवान को कह करके आए कि मेरा क्रोध का त्याग है, और उठा के तो जूता मुझमें मार रहे, तो क्रोध तो तुम्हारा त्याग कहां हुआ? तो कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी घट जाती है। तो हम लोग कभी कभी शिखर जी जैसे वंदना करने जाते हैं, तीर्थ वंदना करने जाते हैं, तो कुछ ऐसे अटपटे नियम लेकर के आ सकते हैं। आज क्षमा का दिन है और क्षमा के दिन पर सभी लोगों का क्रोध का त्याग ही है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है क्या? ऐसा क्रोध का त्याग मत करना कि अगर मुख में राम की चर्चा करो और बगल में छुरी लेकर के मारने के लिए दौड़ते रहो, तो ऐसे त्याग मुख में अगर है तो अंदर से होना चाहिए, अंदर की भावना से होना चाहिए, तो त्याग है। नहीं तो वो त्याग क्या काम का, हमारा यही कि यही बड़ा का बड़ा रह जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपसे कहा जाता है, आपको समझाया संबोधन किया जाता है, उस समय पर तो आपकी समझ में नहीं आता, फिर बाद में आप कहती हो, जैसे आप कहने लग जाते हो, भैया वापस समझाओ जरा क्या कही थी। वो एक बार कहेगा, दूसरी बार एक क्रोध को जबरदस्ती उत्पन्न कराया जाता है, आपको जबरदस्ती उचकाया जाता है, और आप हो कि उसमें उचक जाते हो और उचक जाते। किसका नुकसान हुआ? किसका? मुझे बताओ, क्रोध करने से नुकसान किसका हुआ? स्वयं का होगा, क्योंकि इस क्रोध रूपी कसाय से जब हम कसेंगे, ध्यान रखना, जितना ज्यादा तुम्हारा खाने पीने से कर्म का बंध नहीं होता, उससे कई गुना कर्म का बंध इन कसायों से हुआ करता है। इसीलिए मैंने कहा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन जो अंदर से जो भाव परिणाम चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के 10 धर्म आएंगे, उत्तम क्षमा मार्ज वार्ज शोर संयम तप त्याग इंसान, बस इन भावों को धारण कर लेना। फिर देखना मजा, आपका उपवास है, किसी का एकादश नहीं, किसी का नीरस है,
किसी का किसी प्रकार से है, कोई एक फल लेकर के, 2 फल लेकर के, 5 फल लेकर के वो कर रहा है, व्रतों को कर रहा है। मैं कहता हूं करो, लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा काम और कर लेना। आज से नियम कर लेना, बिल्कुल संकल्प कर लेना, मेरी सर के गर्दन के बाल भी क्यों, मेरा कोई गर्दन भी क्यों ना उड़ा दे, तब भी मैं उसके ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। फिर देखना आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। गज कुमार मुनिराज के ऊपर सीढ़ी चलती हुई सीढ़ी उतरती है, तब भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। आया क्या? सुकुमार मुनि को जो है, सुकौशल मुनि को जो है, उस्यालनी के बच्चे जो है वो खा जा रहे, पैरों को चीथ रहे थे, खा रहे थे, लेकिन उनके मन में रंज मात्र भी क्रोध नहीं आया। एक इतना सा भी उनके मन में जो है क्रोध की उत्पन्न की धारा नहीं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंतःश्रद्धा में लीन हो गए। तो फिर तुम क्यों चिंता? अरे तुम उनकी बात कर रहे हो, एक मच्छर अगर काट करके चला जाए तो दंड मिल करके उड़ा देते हो, तो फिर बताइए आपका क्रोध कितनी देर को जब जानवर खाएंगे तब क्या हालत होगी तुम्हारी? आपके ऊपर जब सीढ़ी जब दी जाएगी तब क्या हालत होगी आपकी? अरे उन पांडवों से पूछो, उनको लोहे के आभूषण बना करके उनके शरीर में धारण करा दिए गए थे, जलते हुए गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए थे, उनसे जाके पूछा। तो जब तक आप लोग क्षमा को सही परिभाषा को नहीं समझोगे, नहीं धारण करोगे, तब तक हमारा वचन पर्व मनाना व्यर्थ है। हम लोगों के लिए खाली मुख में आदि उत्तम क्षमा होने से काम नहीं चलेगा। आपके मोबाइलों पर व्हाट्सएप से मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा। आजकल तो क्या होता है, अपनी अपनी फोटो लगाओ और उसमें जो लिखा होता है किसी और का बेचारे का, लेखक कोई और होता है, बांसने वाला पढ़ने वाला कोई और होता है, और तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो पता नहीं, तुमने तुम्हारे जीवन में उतारा कि नहीं उतारा। बस 2-4 शब्द क्या पढ़ लिए स्टार्टिंग के, अच्छा लगा काया पट से हमने दूसरे को भेज दिया, दूसरे को अच्छा लगा तीसरे को भेज दिया, तीसरे को अच्छा लगा चौथे को भेज दिया, लेकिन किसी ने अपने जीवन में उस उत्तम रूपी क्षमा को धारण नहीं किया। और जब तक तुम उत्तम रूपी क्षमा को नहीं धारण करोगे, ये मोबाइल कोई काम के नहीं है। कितने भी मैसेजें करते रहो, वे कितने भी हाथ जोड़ जोड़ के भेजते रहो, लेकिन क्षमा चाहिए तो अंदर से चाहिए, और अंदर की भावना जब तक जागेगी तभी जाकर के तुम उस अरहत पद को प्राप्त कर पाओगे, तभी जाकर के उस क्षमा धर्म को समझ पाओगे। और जैसे तुम्हारे क्षमा धर्म समझ में आ गया, उसे समझ लेना कि तुम्हारी पूजा पाठ करना सार्थक हो गया। तुम्हारे जीवन में वही वास्तविकता कही जाती है। मैं अपनी बात को विराम होगा, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। हमें भी बहुत सारी पूछाएं, बस चाहूँ तो भी दिन भर भी बोलता रहूं तो भी कम है, लेकिन सुनने वाला तो चाहिए। अभी से कुछ चालू होगी, 10 मिनट 15 मिनट नहीं बोलना चालू होगा, उसमें तो आदमी के अंदर में कुछ पुकार चालू हो गई। पता नहीं कब महाराज प्रवचन बने करेंगे, कब पूजा चालू होगी। तो चिंता मत करो, घबराओ। तुम लोग लग रहा हो कि महाराज को कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरा बता रहा है, तुम्हारा फेस बता रहा है मुझे कि तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं। तुम चिंता ना करो, बस अंतर है कि बताता नहीं, क्योंकि बताने से मुझे कोई नुकसान है तो कल तुम मुझे पकड़ोगे फिर करके। इसीलिए मैं आप लोगों से जो कह रहा था, अपने जीवन में आज क्षमा धर्म का दिन है। दीपक में बांधती विषय भोग में लोग जलाने से ओम अष्टग्रमदयनाय धूपम नपाति स्वाहा। कई भवों के पुण्य प्रकृतियों से दीतंगे यातारे बल दे भोजन करते हैं, भक्ता बल गए अनिनाद प्रभुता हमें अर्चन करते हैं। ओम ऋषि भक्त वशमनादिनाथ जी अष्ट कर्म को नष्ट किया है, चावल ने निर्वाण दिया, अष्ट जप यज्ञ करो बदलाय बड़े बड़े। प्रभु तेरे ज्ञान की अजय से धार जो गई, उससे पवित्र हो गई युगानी में मही। शांति शांति तारा प्रभु
ओम ह्रीं प्राणदेव समूह गंधनम काम पापम करण्यासाय दिव्यस्नाय जलादेव गुणवांते स्वाहा यशंश्चोतातटले भवते पठनं